कि ये BF.7 जो ये नया खतरा हमारे सर पर मंडरा रहा है, ये कैसे समझ आएगा कि ये यही खतरा है? क्योंकि सर्दी का वक्त है, कोल्ड एंड कफ सबको होता है, लेकिन कैसे अंतर कर पाएंगे, कैसे हम और सजग हो जाएं और समझ पाएं कि नहीं, ये खतरा वही वाला खतरा है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इसके अंदर मैं ये कहना चाहूंगा कि जो BF.7 है या ओमिक्रॉन वेरिएंट है या कोई भी कोविड वेरिएंट है, उसके सिम्टम्स एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जैसे होते हैं। यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के अंदर यूजुअली सांस फूलना जो होता है वो बहुत ही कम लोगों में होता है, जिसमें लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इन्वॉल्व होती है। तो अगर किसी को BF.7 ओमिक्रॉन या कोविड की संक्रमण है, उसके जो फीचर्स होंगे वो बुखार, सर्दी, नाक बहना, नाक बंद होना, सर में दर्द होना, जॉइंट पेन होना और सांस, जहां पर सांस फूलना आए, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है कि इस पेशेंट का हमने कोविड PCR टेस्ट करवाना है। क्योंकि जो नॉर्मल फ्लू है, नॉर्मल वायरल फ्लू आ रहा है, उसके अंदर हमारे पास ये सारे फीचर्स होते हैं, लेकिन यूजुअली सांस नहीं फूलता है, सैचुरेशन डाउन नहीं होती है। लेकिन कोविड के अंदर यूजुअली हम देखते हैं कि पेशेंट सांस फूलने की वजह से आता है, सैचुरेशन यूजुअली 95-94 से कम होती है। और अपनी क्लिनिकल विजडम से हम ये पता लगा सकते हैं, ओवर द पास्ट एक्सपीरियंस से, क्लिनिकल विजडम से, कि ये हम कोविड को डील कर रहे हैं या एक नॉर्मल फ्लू को डील कर रहे हैं। क्योंकि अब सर्दी का मौसम है, नॉर्मल फ्लू बहुत कॉमन है, तो अगर ये वेरिएंट सपोज भारत में आता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा क्लिनिकल विजडम है और देखना है कि ये जो वायरस है ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाता है, और फिर एक्सरे या CT स्कैन से देखना है कि ये कितना पेरिफेरल ओपेसिटीज लेके आता है CT स्कैन या एक्सरे के अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर चीज यही है कि आपको देखना है कि पेशेंट का सांस फूलना, और जो नॉर्मल एक पेशेंट टॉक्सिक नहीं होता, जो नॉर्मल फ्लू होता है, पर कोविड के अंदर पेशेंट यूजुअली कई बार टॉक्सिक भी हो जाता है, यानी कि पेशेंट यूजुअली बीमार लगता है।